मिले श्राम वो भारत माता की वंदना तिरंगे झंडे के स्थान याद करे अमर से विद्यालय पुत्र नमन करे शरण प्रथम प्रस्तुति भारत माता की पौर के दो श्रद्धा के फूल अर्पण करे श्राम बोले भारत माता की जय। हम उस देश में जन्म लिए जहाँ जन्मी थी सीता। हम उस देश में जन्म लिए जहाँ पूजा करती है सीता। समय ऐसा नहीं मिलता व्यर्थ बकवासों में काम ऐसा कर चलो कि नाम रहे भारत माँ की शरण जाओ भारत माँ की शरण जाओ भारत माता के चरण कमल में नतमस्तक राम ऐसा नजारा देख के अंग्रेज जो भक्त से लड़का अपनी इंडियन में पश्चिम झुकाता है सिर झुकाने तो हमारे चरणों में झुकाओ हमारे कदमों में झुकाओ ये कहां से झुकाने जा रहे हो। अंग्रेज की बात सुनते ही राम भगत सिंह बोलते कहते हैं हमारी इज्जत जो में भी आके हमको झुकाता है हमको झुकाता है सिर झुकाने की बात करता है सिर झुकाऊंगा तो भारत माता की भगत सिंह आजाद जो है राम भारत माता के चरणों में अपना नतमस्तक हो जाते हैं राम और देखते देखते अंग्रेज भगत सिंह को करते कहते भगत सिंह तुम जब तक मेरे चरण में शीश में झुकाएगा तब तक मैं तेरे पर वार भगत सिंह कहते कि हम संकटा से पहले की शीश और शीश झुकाऊंगा तो फिर भारत माता की टूट पड़ते हैं अंग्रेज भगत सिंह पर और भगत सिंह पुकार के दिल से राम कहते हैं कि भारत माँ ये माँ पुकार सुन लो माँ ये अंग्रेज हमारी शरीर में जाके हमको सता रहा है हमको ठुकरा रहा है और पुकारते हैं दिल से राम रामा हो
छाती में तेरे पावा का बोल रहा पोस्ट का आप ही मारे आला क्यों तासी बाजी तरी नहीं लगा है बड़ा ही से भाई के बात जैसे राम पिता पक्ष के काम लक्षण है आपके पति को धाम में 2 दिवसीय का काम पूर्ण करता हो जाते जिन्हें हमारे जैसे अवैध पालक आमंत्रण करके से हमारे पवित्र दूध लेकर एक मौका देने के लिए आयोजन समिति को समस्त ग्रामवासी धन्यवाद के पाठ करें और आओ सत्संग के निकाम और डुबकी लेने बोले भैया जहाँ दशरथ स्वरूप एक पितामह के सिद्ध वात्सल्य में करुणा में मार्गदर्शक स्वरूप अहंकारी मन के सिद्ध लक्ष्मण राम लक्ष्मण भक्त स्वरूप ये बड़े भैया मन के श्री कुमार बाबा शक्ति स्वरूप सीता स्वरूप तीन के मौन स्वरूप वाला रहने वाले गोपाल जगन्नाथ उसके ऊपर जाओगे सबके मौन को सत्संग में शिकारी बनता अवैया जो भैया प्रशंसा के पूर्ण के बधाइया गुरुकुल भाषा के बधाइया भले इस तरह पर उदाहरण आप संचालक गुरु आपके संगमन सत्संग प्रणाम है प्रेमी श्री राम मुनि प्रदेवता जिन दूध और पानी के अलग कन्हैया नीचे में क्रम आदरणीय गुरुदेव निर्णायक गुरुदेव मन के श्री संगमन सत्संग प्रणाम है जिनका शिक्षा के होश गरीब गुजरात के माध्यम से कहा करता आवाज आते हैं हर चीज उत्तरों का एक गांव के शिवना मैया गांव के ठाकुर मैं यही कहना चाहूँगा गायन वाले लोगों से भी भाषा में उत्सुक हो जाए गीत संगीत और आगे दिखाने को भूल हो जाए एक जैसा का क्षमा और आओ देवी देवता की पावन बोली के तो खाते भूल आप सब के धन चाहो का प्रसन्न प्रसन्न मुझे भी अपने चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा सिया राम आओ ना आओ मैया रानी रो दुआरिया मेरा मानो Hare
सबसे प्यारी भगवान नजर आता है जब देखो तेरे सूरत नमन है तुम्हारे चलो नमन है तुम्हारे चलो मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब दो और तेरा तुझको सौंपता की क्या लागत है यारा तोरे आरती उतारन हो तारन जगमाना हो आप सब मिले चंदन कथा प्रसंग तो श्री राम कथा प्रसंग है श्री राम नारी जागरण से आधारित पावन प्रसंग जैन आपे मन के श्री मुख से सुन रहे मैया वो कथा प्रसंग आप मन के बीच में परोसे ले जाता हूँ। अगर मोर बोले भाषा में कथा कहे में वह गीत संगीत में कोई चूक हो जाए एक सादर क्षमा श्री राम।
और आओ ये पावन प्रसंग में जाए के पूर्व आप सबसे निवेदन करते हो 2 दिवसीय अखंड रामधुनी प्रतियोगिता होने जाते जब आज प्रथम दिवस है और आप और हमरा जन सुघर राममय होकर सुघर अवसर मिले हैं जिन हमारे मुकुंद पवित्र तरीके आप सब आयोजक समिति समस्त ग्रामवासी जिन मौका दे हो एक लिए मैं ये कहना चाहूँ कि आपो की स्त्री मुक्त है पवित्र होना चाहिए एक है एक बार राम के नाम में जोरदार जयकारा राम के नाम में जोरदार ताली की गड़गड़ाहट तत्पश्चात आप सबकी ध्यान चाहो कथा प्रसंग को है श्याम लगन से रामचंद्र की लगे राम दरबार तब होने लगा आज घूम करो परमात्मा के नाम में अपने अपने हाथों पर थालू से राम जेकर जेकर हाथ देकर श्रीवदन से राम कहे जाते जेकर हाथ ऊपर ओकर किस्मत ऊपर और जेकर हाथ नीचे ओकर किस्मत नीचे लेकिन से रामचंद्र की आपको मन अपने अपने हाथों पर उठाओ श्रीराम चलो तो अपने अपने हाथों पर उठाओ श्रीराम आगे वाले पीछे वाला सबसे निवेदन है और आप सब लोग कहने का जय जय श्री राम लड़का मन की आवाज ज्यादा है श्रीराम ये अच्छे लगे थे मोरी कला सुखद अवधपुर में साकार करना है तो बिल्कुल जय जय श्री राम का नारा होना चाहिए श्रीराम जय जय श्री राम क्या बात है श्रीराम आप बस साकार करके दिखा दे श्रीराम कि मौरी कला नहीं बल्कि अवधपुर में मिट्टी राम कथा सुना जाता है श्रीराम और कथी का कि जीवन की बगिया महाकुट है ऐसे चमन के फूल बनो जीवन की बगिया महाकुट है ऐसे चमन के फूल बनो कुछ बनो जरा बनो बात अलग है श्रीराम श्री राम जानकी श्रीराम अंतिम निवेदन के साथ ताली की गड़गड़ाहट के संग आप सबके ध्यान चाहो जय नगरी को श्रीराम और आप मन के श्री चरण कमल ने एक बार और प्रणाम करते जिन सदस्य स्वीकार करी हो श्री राम चलो ये तन ले जगह में बैठा दो श्री राम ये तन लो ये जगह में बैठा दो लेकिन ये मन ले चल कहा उज्जैन नगरी की ओर उज्जैन नगरी में से का खास बात है श्री राम जरूर खास बात है श्री राम जहाँ उज्जैन नगरी को राज्यसभा में अहम का डंका बज श्री राम वही अहम का डंका इसे कौन तोड़ने वाला है और इसे कौन तोड़ सकते यही झांकी के माध्यम से सुनना है देखना श्री राम अहम कथे गला उज्जैन नगरी के राजा पृथ्वीराज अहम में चकना चूहे और अहम कथे गला श्री राम अहम और महिला अगर उल्टा कर दी जाए तो यम जो है नरक के द्वार के ओले चलते ठीक है क्या राम राजा पृथ्वीराज उज्जैन नगरी के अपने आप भगवान मानते श्री राम अपने आप ईश्वर मानते वही राजा पृथ्वीराज जब गली मोहल्ला से निकल गया सभा की ओर चले तो श्रीनाथ के अकड़ के साथ में चले श्री राम रामा भजे रामा भजे रामा भजे
मैं हूँ जयनगर का भगवान, मैं हूँ जयनगर का पृथ्वीराज हरराम राजे सिंहासन वहाँ के नरनारी मन काका बात को क्या किसी बात सुन ली सब कहते हैं हाँ यहाँ के मन राजा कहते हैं राजा ने ईश्वर माते राजा ने भगवान माते मोला देर नहीं करना है चल जल्दी से जाके राजा के पास से बात ला के बारे में बता, यहाँ के जन प्रजा के बारे में बताओ, उन्होंने को संकट देखा, उन्होंने को तकलीफ का ठीक है यहाँ के नगरवासी के हाल चाल पूछो सब सुख सुख में उन्होंने कोई कष्ट नहीं महाराज, उन्होंने को तकलीफ नहीं का ठीक है लेकिन सुनना महाराज जैसी सभा में आमंत्रित हो यहाँ के नर नारी मन बैठ के बात करते का यहाँ के राजा राजा न हो हमर ईश्वरी हमारे लिए आज ते बात बता के मोला खुश कर रही जे बात न सुने के खातिर मोर कान जोतर सदृष्ट मंत्री ये बात बता के मोला लेकिन याद रहे एक व्यक्ति के परिचय रहे और जैन व्यक्ति को ईश्वर माने से इनकार कृष्णा तो दरअसल धरसल ठीक है श्याम जय श्याम नहीं मानो का को सर काटे की जरूरत नहीं का को धड़ काटने की जरूरत नहीं आप नगरवासी के दिल में जैन गरीब मोहल्ले में जाते महाराज आपके जय जयकार होती है ठीक है श्याम जय महाराज ये नगरवासी ने छोड़ दो और आपके राजभवन में दो राजकुमारी है एक चमेली और दूसरा चंपा उनके परीक्षा में महाराज बाकी नगरवासी ने छोड़ दो ठीक है श्याम ऐसे बात है मंत्री तो जाओ मोर बड़े बेटी राजकुमारी चमेली ला इस सभा में बुला के लिया ठीक है श्याम अवश्य आरती होना है संध्या कभी तो आप सबसे निवेदन है जगह में एकदम खड़ा हो जाओ तत्पश्चात प्रसन्न आगे बढ़ाओ उधर कहे श्याम सुमिरन देव कलाई हृदय मधुर जो आगे राम सिया राम हो राम सिया राम हो राम सिया राम हो राम सिया राम हो
कहो चमेली, ए चमेली, मैं तो एक खातिर बोला बेटी, मोर मन में से कोई प्रश्न सोचे हो, जे पूछ के खातिर बोला होगा ठीक है श्याम पिताजी। आज तक इसे कोई सवाल नहीं पूछो, ऐसे कौन से सवाल है पूछो, मैं यहाँ पर जवाब दूंगा ठीक है श्याम। स्वर्गीय भीष्म साहू पूर्व सरपंच प्रतिनिधि के पुण्य कीर्ति में पुत्र प्रशांत साहू की ओर से भगवान के पवन शरणों में 101 रुपए के सब प्रेम भेंट श्रद्धा भक्ति की जैसे दान करें भैया। परम पिता परमेश्वर जो पक्ष पक्षांतरित करे और पवित्र आत्मा की आत्मा परमात्मा जो है शांति प्रदान करेगा ठीक है श्याम। आज मैं जो भी बात पूछूं बेटी उस सवाल का जवाब तो सोच समझ के बताना है कि ठीक है श्याम। राजा पृथ्वीराज एक प्रश्न नहीं श्याम, चमेली ने 3 प्रश्न पूछे थे, कहे चमेली और 3 ये प्रश्न बोला मैं पूछा था, एक जवाब मोला बता भगवान के पहुंचन को अपेक्षा प्रेम है जिससे दान कर भैया परम पिता परमेश्वर जब पक्ष पक्षांतरित करे और आत्मा परमात्मा जो है सदा पूरा करेगा ठीक है श्याम। मूल पहली प्रश्न है बेटी तू बोला पाल पोस के छोटे से बड़े उन्हें करेगा ठीक है श्याम। पालपोस के क्यों पिताजी, पालपोस के तो ना आपे मन बड़े करेगा ठीक है श्याम। अच्छा ठीक है बेटी और दूसरा प्रश्न है चमेली कितना है भाग्य विधाता को लमाथस का ठीक है श्याम। भाग्य विधाता क्यों पिताजी, भाग्य विधाता तो ना मैं आपे लमाथों का ठीक है श्याम। राजा पृथ्वीराज के मन में खुशी समा गई श्याम और वो तीसरा प्रश्न पूछने लगे चमेली और तीसरा प्रश्न है बेटी कितना है ईश्वर को लमाथस का ठीक है श्याम। ईश्वर के पिताजी जन्मदाता भाग्य विधाता और देव देवी स्वयं अभी आपका ठीक है श्याम। तीनों सवाल के जवाब देंगे तो परीक्षा में पास होगा नहीं तो दिल के बात जीत बेटी ये सारी नगरवासी की बाजी ईश्वर मंत्री व्यर्थ में शंका करते हैं चमेली परीक्षा में पास हो गए मंत्री तो एक काम कर ये चमेली जो शादी की योग्य हो चुके हैं एक ऐसे में ढूंढ कर आवे महाराज ए चमेली बेटी जा तोर कक्ष में जा बेटी और तोर छोटे बहन चंपला सभा में भेजवेगा ठीक है श्याम। चमेली कक्ष पर बढ़े लेकिन श्याम चंपल धीरे धीरे सभा की ओर चले हरि ओ रामा भजन रामा भजन चंपा मैं तो एक खातिर बोला बेटी और मन में से कोई प्रश्न सोचो वो जिन पूछे के खातिर बोला होगा ठीक है श्याम। चंपा हाथ में जोड़ने से कहेगी पिताजी आज तक पुलिस के प्रश्न पूछे हो ना तो मैं आपके सामने में सर उठा के बात करूँ पिताजी और प्रश्न की बात करो ऐसे कौन से प्रश्न है पूछो मैं आपने जवाब दूंगा ठीक है श्याम। पृथ्वीराज चमेली 3 प्रश्न पूछे श्री राम वही प्रश्न या चंपा के बीच में दोहराए जाते कहते कि ये चंपा और मैं पूछा था देकर जवाब हो रहा जेल में मैं बात पूछूं बेटी उस सवाल के जवाब ना तो सोच समझ के बताना है। हाँ पिताजी मैं आपने सोच समझ के जवाब दूं अब पूछने लायक हो रहा
प्रश्न है बेटी कि तोला बाल कोस के कोना छोटे से बड़े करे थे कहे श्याम कोस के पिताजी बाल कोस के कोना आपने मन बड़े करे थे कहे श्याम हे चंपा बोल दूसरा प्रश्न है बेटी पिता भाग्य विधाता बोलना मानता के थे कहे श्याम भाग्य विधाता के पिताजी भाग्य विधाता तो ना मैं यहाँ पे माथे को थे कहे श्याम मन में कुछ मांगे और पूछने लगे थे कि चंपा ईश्वर बोलना मानता बेटे भगवान बोलना मानता थे कहे श्याम ईश्वर के पिताजी सुन ईश्वर बोलना मानता हूँ ए पिताजी सवाल का जवाब तो भटके चंपा सोच समझ के जवाब दे सोच समझ के पिताजी मैं सोच समझ के जवाब देता हूँ आप भूल गए पिताजी वो दया के सागर करुण धाम परम पिता परमेश्वर जैसे मैं बोला था ना पिताजी आप भी तो एक बार बोलो ए पिताजी श्री हरि गोविंद पिताजी मैं आपके अपमान नहीं कर था पिताजी वो दया के सागर करुण धाम परम पिता परमेश्वर यही बात न सुने की खातिर मैं तो छोटे से बड़े करे ये बड़े सभा में पिताजी के अपमान चंपा ये नगरवासी ईश्वर मानते हैं ये नगरवासी पिताजी आप ना भले ये नगरवासी ईश्वर माना तो ही पिताजी लेकिन मैं आप ईश्वर नहीं मान सकूं अगर मैं आप ईश्वर मानूं ना पिताजी तो दया के सागर प्रधान परम पिता परमेश्वर के अपमान करेंगे ठीक है श्याम आज तो बात से बोला समझ में आ गया चंपा मैं तो बड़े नाच करत रहा हूं कि मोर छोटी बेटी चंपा मोर छोटे बेटी लेकिन आज तुर बात समझ में आ गया बहुत बड़े मतलब ही निकल गए बहुत बड़े चंपा मतलब ही इस दुनिया में कौन किसी का होता है धोखा तो वही देता है जिन पर भरोसा पिताजी मैं आपके साथ में कोई विश्वासघात नहीं करे पिताजी मैं आपके साथ में कोई विश्वासघात विश्वासघात तो हुआ है राजा पृथ्वीराज चंपा के बाद तनिक समझ नहीं पाई राम राजा पृथ्वीराज आज मोर घर की बेटी आज ईश्वर माने स्वीकार करे करके ईश्वर माने के खातिर इतना प्रेरित करत और निकाले शाबू और शाबू को निकाल के चंपा भरे सभा में डरावत राम और डरावत कह के क्या बोलती है तू चंपा नहीं कितने मुनीश्वर कहे श्याम जैसे ये चाबुक न देखे सिया राम चंपा जो है मैं रोवत आज डरे समय से आज जवाब देने लगी थे कहे श्याम पिताजी ने जवाब देवा देसे ना कहते कि पिताजी आप मुनीश्वर माने लगे तो ना पिताजी तो सुनो मोर जवाब लगे थे कहे श्याम लाखों रंग रंगे यकीदर शेर कभी नहीं बन सकता पिताजी चाहे लाखों रंग में रंगे यकीदर शेर कभी नहीं बन सकता चाहे लाखों में भोटी करे ना देव कभी नहीं चंपा के जवाब ने सुना राजा पृथ्वीराज
अहंकार चौका पे झगड़ना पसंद नहीं करी श्री राजा पृथ्वीराज जिन प्रशंसा में भूल गए और अपने आप ला आज वो चंपल इतना भरे सभा में डरावत धमकावत है और वो वार करते श्री राम जे दुनिया बिल्कुल सिया राम भजो सिया राम भजो सिया राम भजो सिया राम भजो मोरे सिया राम मोरे पर दया कर तो पिताजी के शब्द लगाए रखे जब तय मनुष्य माने से एक कार्य का तो तय मोह नजर के सामने से एक है कौन ऐसे बाप हो श्री राम जैन अपनी बेटी ने बड़े लाड़ प्यार के साथ छोटे से बड़े के रहे वो बेटी ने नजर के सामने से दूर हो जाकर के बोली श्री राम लेकिन राजा पृथ्वीराज अहम में चकनाचूर है मैं बोले रहना कि अहंकार कभी झुकना पसंद नहीं करता जैसी नजर के सामने से दूर हो जाकर के बोली श्री राम चंपा की आंख से आंसू छलकते हैं जैन मैया स्वर्ग लोक में सुधार चुके हैं वो मैया ने याद कर करके रोते कहते कि माँ काहे ये दुनिया में तुझे पिताजी मोर पर वार कर देता दया के बचा लेते माँ दया के है जैन लड़का के महतारी को जो दुनिया में नहीं है श्री राम वो लड़का जो हमारे की ममता के बिना माँ के प्रेम के बिना कितना तड़पता था ठीक ही गति आज चौपा के भगवान हो भजा कर से बुलाने से दौड़ के चले जाते माँ लेकिन ये पिताजी के वार बोला सह नहीं जाते माँ ये पिताजी के बार बोला सही नहीं जाते माँ ये कितना सताती है ये कितना रुलाती है याद तुम्हारी जब जब मुझे हो आती है माँ याद तुम्हारी जब जब मुझे आती है पिताजी मोर पर दया कर वाद समय को तो जान के खाए रे चंपा तू ये सवाल छोड़ के तो कर छुबे एक है राम रोज बिलकत पहनकर छुकर बढ़े लगे श्री राम राजा पृथ्वीराज जगह गुस्सा आसमान में चढ़े की तरह लगे श्री राम मंत्री दिलेर से चिल्ला के कहा ये मंत्री चंपा जो भरे सभा में उस शर्माने से इनकार करे भरे सभा में वो अपमान करे अपमान के बदला वाला मिलना चाहिए तो एक काम कर मंत्री वो चंपा के लिए ऐसे ढूंढ के लिए आवे
ऐसे वो ढूंढ के लिया थे कहे श्याम जो आगे महाराज राजा पृथ्वीराज एक अकेला खड़ा होकर खिलखिला कैसा कर ईश्वर के रट लगा रखे ईश्वर तो कैसे रक्षा करे पता चले कहे श्याम तो दूसरी तरफ झांक के देखे जहाँ राजकुमार विक्रमादित्य जो है पहले की तरह याद जंगल में जहाँ शिकार खेले के खातिर चलते घनघोर जंगल में शिकार ढूंढते श्री राम और शिकार ढूंढत ढूंढत कथे क्या जब जब ये जंगल में हो बराबर शिकार खेल के जाते हो लेकिन आज वो लोग को शिकार न जाने आते हैं वो शिकार न जाने आती कथे कहे श्याम जंगल न सही आगे जंगल को बढ़ना चाहिए थे कहे श्याम जंगल को शिकार वही गड़ी हो जंगल एक नाग और नागिन के छोड़ा जे नृत्य करते कथे कहे श्याम गाले गाले हरि नाम का गाले 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 हरि नाम का गाले लेकिन कोई जगह मुझे शिकार न करनी जैसे सर पर देखा हाँ यही सब बना लेना निशाना के निशाना हो जाए और अपमान का अपमान अपने अपमान न बचाए के खातिर श्राम राजकुमार विक्रमादित्य निकाले धनुष और बाण और उस सब को निशाना निशाना ये निशाना सधा छोड़े की कोशिश करें सर्पिनी ऊपर सामने में आ जाते हैं राजकुमार विक्रमादित्य देख लिसे कथे ना 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 भैया ये समय अगर मैं बाहर चला तो बोलो बहुत बड़े घोर पाप के भागी बनना पड़े क्यों ना सही मौका के ताक में रहना चाहिए ठीक है मौका के ताक में एक पेड़ के छाव में निशाना साधे बैठ गए लेकिन जब कोई होना या कोई घटना को पहुंचा सकते श्राम नागिन कहे कि नागराज ए नागराज तनिक ते जगह में तो रुकेगा मैं आगे जंगल से घूम के चले आता हूँ जैसे नागिन आगे जंगल की ओर बढ़े लगे श्राम राजकुमार विक्रमादित्य और देख नाग एक अकेला कहते कि हाँ अब सही मौका है ये मौका लगता नहीं समझे बधे कहे श्याम सही निशाना साध के सही निशाना बना के श्राम राजकुमार विक्रमादित्य जो स्वरूप ऊपर बाण पर दिया नाग लोग तुम्हारे घर से नागिन पुकार आज मैं थोड़ा देर के दूर से बड़ी पर बाहर चला के मौत पुरुष के बिना नारी की जिंदगी जिन बीच मझधार में फंसी की तरह हो जाते ठीक वही भांति आज नागिन के बिना नागिन की जिंदगी जिन बीच मझधार में फंसी की तरह हो गई नागिन जो आज माता पटक पटक के लोग देखते राम कहे
अपने होश में संभालने लगी श्याम। दिव्य शक्ति के माध्यम से देखी सके बाण चलाने वाला कौन है, और देख के चिल्ला के कहे कि राजकुमार विक्रमादित्य आज तक अपने अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। खातिर मोर नागराज ऊपर बाण चला के जनमौत के घाट उतारे हैं, तो जा एक नागिन के श्राप है। तो ये घनघोर जंगल से महल वापस मत रुके, बल्कि ही घनघोर जंगल में तुर शरीर जो है कौन हो जाए राजकुमार विक्रमादित्य जैसे नागिन के श्राप लगे श्राप धीरे धीरे ऊपर शरीर कोर से ग्रस्त हो गए, और शरीर लगे कि परमात्मा ने गुहार लगा के कही प्रभु आज वो शरीर देख के समझ लिया कि परमात्मा जिन सब ऊपर मेहमान सलाम को सदाना चल बनवाए प्रभु नाग देवता जेकर ऊपर बाण चलाए जो ने अपन शरीर में ठीक है राम जय भगवान किसका तो तेरी है मुझे सजा यही है तो है के सजा भुगते भर मैं तैयार हूँ। मोरू पर तो दया कर दे परमात्मा। ये जंगल में सुबह से शिकारी भेड़ के खातिर आए हो, संझा के बेरा हो जाते, भूखे प्यासे के मारे मोर शरीर तड़पे जाते। कोई ऐसे तैयार धर्म में जाए कि कोई मुनो पी दे सके, कोई मोला पानी पिला सके। ठीक है शरीर संभालने लगे, और धीरे धीरे मुंह फूकती आज कहने लगे कि कहे कि कोई रोटी दो, कोई पानी दो। हे परमात्मा आज तू बिना में राखी हो देख है मैं गलती बहुत बड़े कर चुके हो। नाग ऊपर बाण सवार है, देख तो आज वो लोग को सहारा देने वाला नहीं मिला, कोई वो रोटी देने वाला नहीं मिला, कोई वो लोग पानी पिलाने वाला नहीं मिला। परमात्मा आज मैं परीक्षा की घड़ी में खड़े तो हूँ। चल चल एक पेड़ के छांव में सोचता है तो ठीक है। राजा पृथ्वीराज के बाद रामायण के मंत्री दिलीप श्रेष्ठ नगर के रास्ता छोड़ दी राम, और जंगल की रास्ता पकड़ने लगे। इस कथे का हो ना हो चंपा के लिए बोला जंगल को ठीक है श्याम जय
साथ में चल के ठीक है श्याम भैया मैं कहीं गलती नहीं करो भाई तय मोड़ छन मार जी तय मोड़ छन लिख के ठीक है श्याम भाई कैसे बात कर रहा था रोटी पानी की तलाश में चलत ना चलना बना मोर साथ में मैं तुम रोटी दूं भाई मैं तुम पानी पिलाऊंगा ठीक है श्याम चलता बोला मोर साथ में मंत्री दिलीप जी आज कोड़ी में सहारा दे लगे और सहारा दे के धीरे धीरे जंगल से नगर को ले जाओ जी कहे श्याम ले जावत मंत्री कहे कोड़े भाई ये जिंदगी में कहीं चली रखे जी हाँ भैया कहीं चली रखेगा आकर भी कथे कहे श्याम धीरे धीरे दोनों के दोनों चलते आगे 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 पीछे पीछे कहे श्याम सुनीले पागले रामी को भजले सुनीले पागले रामी को भजले और सागर टोल बड़े रोटी पानी में व्यस्त होना है जैसी राजमूर्ति को हटने में गई मंत्री दोनों मंत्री मैं बोला बोले रहे कि चंपा के लिए वह ढूंढ के लिए अभी अब तक तो वह ढूंढ के लिए आखिर क्या महाराज मैं वह ढूंढ के लिया हो राजमहल में बिठा कर रखे ठीक है राजमहल में नहीं बल्कि राजसभा में लिया ताकि मैं अपने आप से ठीक है के बाद सुन के मंत्री भेज दो अब बड़ी रोटी पानी की व्यवस्था ठीक है श्याम राजमहल की सुधारे तो धीरे धीरे राजसभा को ले जावते और ले जावत कहे राजा पृथ्वीराज कोढ़ी लोग घूम के देखा थे निहार निहार के देखा थे और कोढ़ी के जब हालत न देखी तब राजा पृथ्वीराज का कहा एक शरीर न देखो तो एक शरीर से मोला नफरत है एक शरीर से मोला है और यही कोढ़ी के जब शरीर न देखी श्राम राजा पृथ्वीराज के दिल जरी पिघल गए और पिघलिस का एक गहरी सोच उठो के अपन बेटी चंपा को पाली और सोचते कथे कि कौन ऐसे बाप होही जे ना अपन खून जैसे बेटी के साथ ऐसा कोढ़ी के साथ में लेकिन नहीं चंपा मोल ईश्वर माने से इनकार करे भले सभा में वो अपमान करे फिर तो हो सकते मौका दे जाए चंपा अगर ईश्वर माने तब तो ठीक और नहीं माने तो साथ में शादी ठीक है जय श्री राजा पृथ्वीराज हरि सोच में डूबे रहते ठीक वही समय में चंपा धीरे धीरे सभा को चले कहे शपथ हवा माया प्रभु तेरे नाम के नाम शपथ हवा माया प्रभु तेरे नाम के नाम आना आना सिया
और चंपला देखेगा थे कि चंपा आज मैं तो और पीछे को बेटी नहीं बोले ईश्वर मान ले नहीं बोलो भगवान मान ले के ठीक है श्याम पिताजी जब जब ये सभा में आता खाली एक ही रट लगा रखे ईश्वर मान लो करके एक बार न कौन कहे पिताजी 1000 बार कुछ भी कहता है बोले ईश्वर मान ले के मोर एक ही जवाब रहे नहीं मतलब ठीक है चंपा देखा तो से कौन हिला अगर तय मनुष्य मान में ना तो कोढ़ी के साथ में तो ठीक है श्याम पिताजी मुझ पर दया करो पिताजी मुझ पर दया करो ये बेचारा कहा रोटी पानी के तलाश में चले आए और आप कथों के अगर साथ में शादी मुझ पर दया करो ठीक है श्याम ठीक है चंपा मैं तो ऊपर दया एक शर्त में करूं तय बोलो ईश्वर मान ले तय बोलो भगवान मान ले के ठीक है श्याम पिताजी चाहे बोलो फांसी में लटकाओ चाहे बोलो सूली में चढ़ाओ मैं हंसते हंसते चढ़ना पसंद कर लूं लेकिन आप ईश्वर मानो पसंद ठीक है श्याम कर्महीन चंपा अब तो तेरा तो सर्व में भगवत ना ये कोढ़ी के साथ में शादी मंत्री दो वरमाला लेना एक वरमाला ये चंपा देंगे और दूसरा वरमाला ये जरा पता तो चले चंपा जन ईश्वर के रंग लगाए रखे वो ईश्वर ठीक है श्याम महाराज कोई जन दफ्तर के ठोकर खावत रोटी पानी की आशा में जन सभा में पहुंचे हैं वो गिड़गिड़ाने लगे कहे कि भैया ए भाई कोई बोल रोटी तो दे दो भैया कोई बोला पानी तो पिला दो भाई भूखे प्यासे के हमारे प्राण बिल्कुल सुनत राजा प्रतिरात्मा का कहे रोटी रोटी कर पानी पानी कर न तो तुम एक रोटी को टुकड़ा मिले न तो बल्कि रोटी पानी के बदला में ये राजा के बात सुनते ही कोड़ी अपने शरीर से संभाल के खड़ा हो गया कथी के राजा ए राजा अभी तो कहते हैं कि एक शरीर से नफरत है एक शरीर से घृणा है और आपको छोटी रोटी पानी के बदला में ये चंपा ए राजा बोला रोटी दे दो राजा बोला पानी दिलवा दो राजा मैं रोटी पानी लेके यहाँ सो बस ठीक है श्याम बोला यहाँ से वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है मैं भरे सभा में प्रतिज्ञा कर चुका हूँ ये चंपा के शादी तो साथ में होना तो साथ में ठीक है श्याम राजा ये तय नहीं बोला था राजा तोर बात से बोला पूरा समझ में आ गए ये तय नहीं बोला था ये सारी नगरवासी आपने ईश्वर का मानिस अपने नाम पर भगवान माना था हे राजा चल चल यही नगरवासी के संग बहु आपने ईश्वर मानता हूँ आप मोर शरीर की हालत में देखा तो ना मोर शरीर से ग्रस्त है कोई मुक्त कर दो राजा मैं समझ जाऊँ कि आप ईश्वर हो मैं समझ जाऊँ कि आप के बात न सुनत राजा अपने तिल मिला के जुबान लगा दे बोलने के बाद में तोड़ चिमलत रख के एक है राजा जब मैं सत्य बात बोले तो सत्य बात के सामने करी मैं समर्थ नहीं है जिन पे नाम ईश्वर मानता हूँ जिन पे नाम ला राजा मैं आपसे निवेदन करता हूँ राजा ये चंपा बेकसूर है चंपा जगदार सुख में पले है फूल के सेज में सजन करते राजा और आप कथों के घर साथ में साथ राजा एक आता है माफ कर दे ये चंपा ला ठीक है चंपा जेन हाथ में वरमाला तो वरमाला एक कोड़ ही के गले में तो डाल पता तो चले ईश्वर दे पिता
पिताजी के बाद सुन श्री राम और चंपा जो है आगे कदम बढ़ा के परमात्मा की ओर देंगे कहे कि प्रभु हे परमात्मा मोर पिताजी का कहना है कि जनदंतर के ठोकर खबर चले आए ठोकर गली में वर में लाडा बैठे कहा मोर कर्म यही पति परमेश्वर के रूप में लिखे परमात्मा अगर वास्तव में मोर कर्म यही पति के रूप में लिखे तो आप साक्षी रहना आप गवाह रहना मेरा पति के रूप में स्वीकार कर लिया तो ठीक है जो है राम धीरे धीरे अजकोड़ ही के गले में वरमाला डाले बर जैसी तैयार हुई से राम अब वो घर के गले में वरमाला डालने वाले कोड़ी मोड़ पीछे की तरफ फटक के कहते कि नहीं जबने 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 चलना चंपा मैं कहा दर की ठोकर खाने वाला कोड़ी और मैं कहा सुबह पहले मोर साथ रिश्ता नाता जोड़वे ने चंपा तो दुख के सिवाय ये ठोकर के सिवा तो ला कहे अंततः चंपा एक ही बात खाली श्राम कि मोरकर वो यही पति के रूप में लिखे ये सोच को करके मोर माला हे परमात्मा हे प्रभु के नायक चंपा जी का सुख पले दर के ठोकर खाए पर तैयार हो गए पति के रूप में पालिश बोला तो मोरो करता बंधे के पत्नी के रूप में ठीक है श्याम भगवान तो के चंपा जब पति के चरण में गिरी श्री राम कोई जो अपन पत्नी लिया आशीर्वाद दे लगे चंपा जो कहे कि स्वामी एक दूसरे के गले में वरमाला डालकर दुख सुख के साथी बन गए माया के बंधन में तो बन गए पति पत्नी के बंधना में बन गए चलना पिताजी के प्रणाम करके थे कहे श्याम जय चंपा कोई जरूरत नहीं तो पिताजी के प्रणाम करेंगे जिन तो प्रेम समझ नहीं पाई जिन तो मैं तो लाल समझ नहीं पाई वो कर आशीर्वाद लेके कोई कहे श्याम जय स्वामी बड़े के आदर करे से बड़े सच्चा सम्मान दे से एक छोटे रस्ते मोड़ मिलते सुनना पिताजी के प्रणाम करते थे कहे श्याम जैसे निवेदन स्वीकार करे श्याम और पति पत्नी राजा पृथ्वीराज के चरण कमल में नतमस्तक थे कहे श्याम आप जब समाज बड़े ध्यान से देखो तो श्री राम चंपा कोई गलत बात बोली श्री राम कोई गलत बात नहीं बोले जिन सत्य बात से दया के सागर परम पिता परमेश्वर ईश्वर मानिस लेकिन पृथ्वीराज राजा जो है बड़े घर की बेटी ईश्वर माने से इनकार करे भरे सभा में अपमान करे और यही अपमान के बदला के खातिर कोढ़ी के साथ में शादी और राजा के पास कोई पहले लायक आशीर्वाद मिल सकते श्री राम आशीर्वाद नहीं दी श्री राम बल्कि वो हंकारी राजा दोनों के दोनों लात मार के श्री राम चंपा जो अपने शरीर में संभाले जो अपने पति की ओर दौड़ के कहते कि स्वामी स्वामी अपने नाम से संभाले स्वामी अपने नाम संभालने लगे अपने पति देव लोग खाए लगे और चंपा जो पिताजी की ओर कहे कि पिताजी आप हम लोग बड़े अच्छे से आशीर्वाद दे लात मार के गिरा दे कोई बात नहीं यही लात हम आशीर्वाद समझ के शिक्षा लेकिन याद रहे पिताजी आज ये भरे सभा में कहती हूँ जैसे मोर पति का दरदरे के ठोकर भवन के सभा में चले आए एक दिन ऐसे नौबत पढ़ी आप लोग दरदर के ठोकर खाए पढ़े दरदर के ठोकर पढ़े है श्याम जय वो तो वक्त की बात है कब कौन राजा रहे कब कौन चले जाओ उज्जैन चले जाए यहाँ तुम्हारे कोई कहे श्याम पति पत्नी ने राजा पृथ्वीराज थक हमारे घर से बेघर कर दी उज्जैन नगरी से बाहर कर दी वही एक दूसरे ने संभालने लगे श्री राम चंपा कहे कि स्वामी स्वामी रोटी पानी की तलाश में चले आए ना तो एक रोटी के टुकड़ा मिले स्वामी
ना तो एक बूंद पानी बल्कि मोर पिताजी तोर मोर रिश्ता ले एक सूत्र में मानते हैं दुख सुख के साथी बने हैं चल ये नगर में जेकर जैसे बनी जैन हम दुख दर्द न समझ ही कोई रोटी नहीं कोई हमला पानी नहीं के थे कहे चंपा तो ठीक कहता तो लेकिन यहाँ के नगरवासी के प्रति मोर विश्वास है वो हमार दुख दर्द न समझी तो जरूर रोटी नहीं जरूर हम लोग पानी नहीं के थे कहे पत्नी पत्नी नगर नगर होते हुए कहे कि कोई रोटी दो कोई पानी दो भूखे को भोजन और प्यासे को पानी दो कहे कोई रोटी पानी दे दो ए भैया कोई रोटी तो दे दो माँ भूखे प्यासे चले बंसीराम कोई तो पानी दे दो हमें भूखे प्यासे जैन दुख दर्द न समझे से राम कोई रोटी दे लगी कोई पानी पिला लगी कथे चंपा यहाँ आके दयालु धर्मी गति कच्छा है वो देख तो हमारे जैन दुख दर्द न समझे कोई रोटी दे लगी कोई पानी पिला लगी स्वामी रोटी पानी को हमला मिलने चलना वो नगर दिखत है वो जंगल दिखत है ये जंगल को आगे बढ़ो बथे है श्याम जय पानी लेके पति पत्नी जो एक दूसरे का सवालत से रहो जब जंगल की ओर बढ़ा तब थे कहे अपने पति की हालत देख ली और अपने पति का देख के कहे कि स्वामी तेरा हालत न देख के मुझे समझ में आ गया बहुत कष्ट है बहुत दुख है एक काम कर ये जंगल में तो आगे ये जगह में बैठ जा मैं आपकी सेवा लगा चालू हूँ मैं आपके शरण लगा लूँ ठीक है जंगल में बैठने लगे चंपा जो है अपने पति के शरण दबावाते सेवा बजावाते ठीक है जैसे शरण दबावाते वो समय में बोल ही कहे कि चंपा एक तो पिताजी के बाद रमान को
तो ये दिन तो लते खेल लेकर रहते, मैं कहा दर दर के ठोकर खाने वाला कोई, और तय कहा राज से तो पहले चंपा। जब ऐसा हालत में देखो तो चंपा तो मोल बहुत दुख होते कि देख है स्वामी, ऐसे बात बोल के बोला दुखी मत करो। आए अपने नाम में बड़ा अभाग्य समझो स्वामी, आप जिसे पति न पाके मैं बड़ा धन्य हो गया, जो पति के सेवा करी के मौका मिले है, पति के चरण दबाई के मौका मिले है, ऐसा मौका न पाके मैं बड़ा गलत हो गया। ठीक है स्वामी, ऐसे बात बोल के बोला दुखी मत करो। ठीक है ठीक है चंपा, ऐसे बात बोल के मैं बोला दुखी नहीं करो, लेकिन सुनने चंपा बोला एक ही दुख रात दिन सता जाते, मोर शरीर में अति कष्ट है, वो अति तकलीफ है, पता नहीं वो परमात्मा क्या आशीर्वाद मोर ऊपर कम पड़ी हो कि मोर शरीर में कोट से ग्रस्त है, कोट से कम हुई, बस यही बात लेके रात दिन गुना ठीक है स्वामी, अपने शरीर लेके दुखी मना दो, दुख मत हो स्वामी, दुख सुख के साथी बने हैं, ये मैया के बंधना में बंधे हैं। आपके शरीर तकलीफ मोर तकलीफ है, आपके शरीर अच्छा हो खातिर स्वामी, चाहे मोला जब करे ले पड़े, चाहे मोला भ्रम करे ले पड़े, चाहे कठोर से कठोर तपस्या करे ले पड़े, आपसे वादा करता हूँ आपके शरीर में कोट से मुक्त ठीक है चंपा। जेन तय वादा कर छोटे मोटे वादा न हो, जेन में मोर शरीर फटले ठीक हो जाएगा। ठीक है स्वामी, वो परमात्मा के प्रति मोला अटल विश्वास है, पति दुखी है और वही दुखी पति ने कैसे धीरज बंधावत है, कहते हैं कि स्वामी दुख मत हो, वो परमात्मा के प्रति मोला विश्वास है, भला है बुरा है जैसा स्वामी, आप मोला आशीर्वाद दो, मैं मंदिर में जाके पूजा अर्चना में मन लगा हूँ, वो परमात्मा के तरफ से लाभ एक ही हमको ठीक है श्याम ऐसे बात चंपा, तो मोर आशीर्वाद तो शांत सदैव है, जिन सफलता के श्रेणी में चलना चाहता वो तो सफलता हासिल होगा। ठीक है चंपा जो है पति के चरण में गिर के आशीर्वाद प्राप्त करी श्याम, और कहे जब देखो एक ही धर्म एक व्रत सत्य तो धर्म निभाई के खातिर पति से बात करके या चंपा जैन धीरे धीरे मंदिर ढूंढत ढूंढत जब जंगल की ओर आगे बढ़ने लगे श्री राम, तो एक प्रश्न उठते श्री राम, चंपा जो है अपने पति से वादा करके निकले हैं कि अपने पति ने कोष मुक्ति दिलाऊं करके, तो का वो चंपा जो है अपने पति ने कोष मुक्ति दिला सकते श्री राम, जरूर कोष मुक्ति दिला सकते श्री राम। काबर की वो चंपा ने पति के आशीर्वाद मिले हैं, और जैन पत्नी ने पति के आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी कार्य का संभव में बिल्कुल सफलता के शुरू हुए। ठीक है श्री राम, धीरे धीरे आज मंदिर ढूंढत ढूंढत चलते, हाथ जोड़ के आज मंदिर ढूंढते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के मंत्र उच्चारण के साथ जो धीरे धीरे मंदिर ढूंढत चलते करते है श्याम हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम
देख तो मोर भाग जाके मोर तकदीर जाके यही मंदिर में जाके पूजा अर्चना में मन लगाना चाहिए। और बिना देरी करे चंपा जैसे मंदिर में पहुंची श्री राम पूजा भाव में मन लगाने लगी। जब व्रत और कठोर से कठोर तपस्या में मन लगा लगी। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चंपा जी पूजा भाव में मन लगा है। बहुत दिन हो की तरह लगे तो चंपा कहे कि प्रभु अगर मोर से कोई भूल हो तो ही वो भूल क्षमा करो। आप मोला दर्शन दो प्रभु। मैं मोर पति से वादा करके आया हूँ, मोला तरस दिखाओ, मोला दर्शन दो। देख है श्याम। लेकिन चंपा जो है एक विश्वास के साथ में मंदिर में पहुंचे राम और कथित राम कि कोई भी चीज में विश्वास हो तब कहीं जाकर सफलता मिल सकते। चंपा घड़े तो विश्वास के साथ में मंदिर में तुम पहुंचे हैं। तुमको संग के कहना है श्री राम कि इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है। इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते हैं मंदिरों में पूजा करने। विश्वास ही है जो पत्थर को देख है श्याम। विश्वास के साथ में मंदिर में पहुंचे हैं। आज रहे तो काले, संजय रहे तो बिहारी परमात्मा का जीवन दर्शन देख है श्याम। आज ये काली आही, आज परमात्मा ये परीक्षा की घड़ी में खड़ी हो। परीक्षा तोड़े तो प्रतीक्षा मोर परमात्मा। जब तक ये चंपल दरस ने दिखावे मंदिर से वापस जाने वाले हो, वरना मैं मोर पति करे से का जवाब दो। दरस दिखा चंपल इस दिन एक राम। चंपा जो है परमात्मा के दर्शन पाए के खातिर अपन माथा पटक पटक के कहे कि हे नाग देवता, हे भोले बाबा, आपके रूप के दर्शन हो या ना हो बात की बात है। नाग देवता के दर्शन हो जाए तो मोर भाग्य सौभाग्य में बदल है श्याम। चंपा इस दिन माथा पटक पटक के आए तो नाग देवता लपका लगावा थे कहे कि प्रभु हे नाग देवता प्रसन्न हो, नाग देवता प्रसन्न हो कहे श्याम। मान झूठा सही दुनिया को दिखाने, मान झूठा सही दुनिया को दिखाने आया। तुम किसी और से मिलके बहाने आया, तुम किसी और से मिलके बहाने आया हो। परमात्मा आपके दर्शन पाए के खातिर मुन्ने ने बिल्कुल
देख तो सामने में साक्षात दर्शन दर्शन प्रणाम नाग देवता प्रणाम शत खुश रहो बेटे शत सौभाग्य रहो ए बेटे देख कौन है बेटे और तूने से कौन सा संकट है झेल में अपने माथा को पटक पटक के नाक लोड़ के नाक देवता जगह में मजबूर करने का ठीक है श्याम जय राम का हाथ न जोड़ ली राम और हाथ न जोड़ के कहे कि हे नाग देवता मैं पूर्व जन्म की नाग कन्या हूँ और एक जन्म में उज्जैन नगर के राजा पृथ्वीराज की बेटी चंपा है। हे नाग देवता मेरे पिताजी मोला ईश्वर माने के खाते इतना प्रेरित करे जब ईश्वर माने से इनकार करें तो मेरे पिताजी कुल कोढ़ी के साथ में शादी रचा दी कहे श्याम हे नाग देवता जिन शादी का सादर स्वीकार कर ले मोर पति के साथ में जिनसे जीवन यापन बितावत रहो मोर पति जिन कोढ़ से ग्रस्त है वादा करे दोष मुक्त दिलाए के खाते और जब व्रत और तप करे और तपोबल के माध्यम से आपके दर्शन लाभ हे नाग देवता मोर प्रार्थना स्वीकार करो मोर पति जिन कोढ़ से ग्रस्त है वो लोग कोढ़ से मुक्त करो ठीक है श्याम के बाद नाग देवता कहे धन्य है बेटी तोड़ जैसे नारी ला बेटी हो तो तोड़ जैसे नारी हो तो तोड़ जैसे पत्नी हो तो जैन पति कोट से ग्रस्त है ऐसे पति के प्रति प्रेम चल बेटी कौन जगह में तो पति है वो लोग जगह में ले जाके ठीक है श्याम आगे आगे चंपा और पीछे पीछे नाग देवता चलाते एक तरफ कोढ़ी बिल्कुल रास्ता अगोरत चंपा के आज रास्ता अगोरते परमात्मा को हाथ लगा के कहे कि प्रभु हे परमात्मा चंपा जो मोर से वादा करके निकले हैं कि जब रतब करो बोले अब तक दर्शन दे प्रभु चंपा तरस देखा परमात्मा और महूल दर्शन दे आपके दर्शन पाए के खाते मोर जीवन ऐसे फड़फड़ाते प्रभु जैसे पिंजड़ा के मैना पिंजड़ा ले बाहर निकले के खातिर फड़ा बताते ठीक वही गति होगी कि ठीक है श्याम मोला मोरे कोढ़ी कहे गिड़गिड़ा हुआ था कि प्रभु और चंपा लदरस का अरे महुला ये दिन हुए जाहिरा ये दिन हुए जाहिरा पिंजड़ा के पोसे
और नागदेव तक पहुंच गए। चंपा जो है बता लगे कहते है कि नागदेव का ये हरे को नागदेवता जो है वो कोढ़ी पर ध्यान से देखने लगे और ध्यान से देखते ही समझ गए ये तो कोई साधारण व्यक्ति नो है बल्कि राजकुमार विक्रमादित्य हरे। हाँ एक जंगल की घटना नाग ऊपर बाण चले और नाग इस श्राप दृश्य से और यही श्राप के खातिर कोढ़ी को बदल ये बेटी चंपा तय तो हाथ में जोड़ के खड़ा जो बेटी जैसे जैसे मैं अपन हाथ ला तुम पति के शरीर में फेर हो तुम पति के शरीर कोड़ से राम और नाम देवता जो है कोढ़ी के शरीर में अपन हाथ ला धीरे धीरे लगा ठीक है श्याम पर जटा जटा पर गंगा से स्नान राजकुमार विक्रमादित्य पर शरीर देखते रह गई और देखे हे परमात्मा हे प्रभु हे रूप पूरे नित्य रूप बोला नागदेवता के शरण में कहे प्रणाम नागदेवता प्रणाम सदा खुश रहो राजन सदा सुखी रहो। ए बेटी चंपा ए हरे कुणालो इसलिए चंपा आपका माता से माथे है नागदेवता जो है कहे चंपा आज तो पति ने कोष मुक्त दिला के हर ये माता बहनी ला जागृत करके दिखा दे कि जागेगी है जागेगी नारी शक्ति जागेगी। चंपा जैन नाग देवता के माध्यम से दैत्य पति ने कोष मुक्त दिला तो आज से तोड़ा एक आदर्श नारी सती नाग चंपा के नाम से जाना चाहिए और बोले आदर्श नारी सती नाग चंपा की ए राजन ए चंपा जो कुछ मंगल तो मंगलो नागदेव का जो साक्षात दर्शन देखते ही कहे नागदेवता के चरण में गिर कहे कि प्रभु हम लोग कुछ नहीं चाहिए बस आपके सदैव आशीर्वाद चाहिए मन तोरे नजर नजर आशीर्वाद देके अंतर ध्यान हो गई। राजकुमार विक्रमादित्य कहे कि वास्तव में चंपा मोर शरीर जो कोर से ग्रस्त थे आज मोर से सचमुच तय वादा करे जब व्रत और कठोर से तपस्या करे परमात्मा नाग देवता के दर्शन लाभ और दर्शन लाभ पाए के बाद मोर शरीर जो कोर मुक्त हो गई। हर ये माता बहनी ने जागृत करके दिखा दे कि जागेगी भाई जागेगी नारी शक्ति देश की शक्ति नारी है गांव की शक्ति नारी है कलयुग को भगाना है और फिर से सतयुग है। आज ये बात स्थापित करके दिखा दे चंपा वो दुख के दिन दूर हो गए सुख के दिन हो गए। चल भोले बाबा के मंदिर में जाके पूजा अर्चना करबो तत्पश्चात अपन महल को चलबो कहे श्याम बदली जब मंदिर में पहुंच कर पूजा अर्चना कर लगे श्री राम शंकर भोला के मंदिर
नारी जागरण से आधारित पावन प्रसंग सती ना चंपा जिन चंपा जो पति को परमेश्वर मानिस पति का देवता मानिस पति जिन दुख में से बोला जब व्रत और तब करके अपने पति लकेशन कोर्ट से उबारिश करा यही कथा प्रसंग आपन के बीच में रख जाओ गाय वतन में बोली भाखा में कोई भूल हो सो एक सादर और भूपेंद्र नागर जी को 20 रुपया यही कड़ी में